हेलो एंड वेलकम बच्चों टू क्लास 10 के मैथ्स के पहले क्लास में। सभी का स्वागत है। आज अपने कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लिख लो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अभी बुक का दरकार नहीं है तुम लोग को। लिख लो, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का फर्स्ट क्लास। इसको प्यार से अपने एपी बुलाएंगे बार बार। इतना बड़ा नाम कौन लेगा? ठीक है, आओ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है ये पहले मैं मीनिंग लिखाऊंगा, फिर मैं एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है ना? लिख लो, एपी। एपी इज अ कलेक्शन। एपी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अभी बुक का दरकार नहीं है। एपी इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है, इन विच द डिफरेंस। AP is a collection of numbers in which the difference between two numbers is a constant. आ जाओ, हैंडराइटिंग समझ नहीं आया तो पूछना। क्या लिखा हुआ है? AP is a collection of numbers in which the difference, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस, माइनस है ना? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के बीच में डिफरेंस निकालोगे, कोई भी दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो सेम आएगा। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम। तब अपने उन नंबर्स को एपी बोलेंगे। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, कोई चिंता नहीं है। पकड़ लो, जैसे हमारे पास नंबर्स है 3, 5, 7, 9, 11। 3, 5, 7, 9, 11। पहला बात, ये कलेक्शन ऑफ नंबर्स है कि नहीं बताओ? कलेक्शन ऑफ नंबर्स ना, ढेर सारे नंबर्स है हमारे पास, कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गया। ऑड नंबर्स बोल सकते हैं अपने, हाँ। दो नंबर दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालते जाओ तो मेंटली निकालो। हर दो नंबर के बीच में डिफरेंस निकालो। क्या आ रहा है? 1, 2। 2 आएगा, -2 नहीं बोलेंगे अपने। सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कितना आ रहा है? 2। 5 - 3 2 हो गया। नेक्स्ट 7 - 5 करेंगे तो भी 2। 9 - 7 भी 2। 11 - 9 भी 2। हर बार सेम आ रहा है कि नहीं बताओ? हर बार सेम आ रहा है तो इसको अपने क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अपने एपी बोलेंगे। ठीक है, हर बार माइनस करने पे सेम आना चाहिए। तो यहां पे एपी लिख के टिक मार दो। एपी लिख के टिक मार दो। अभी ढेर सारे एग्जांपल्स मैं लूंगा तब, जब तक क्लियर नहीं हो जाए पूरा। 10, 14, 18, 22। 10, 14, 18, 22 होगा एपी। माइनस करते जाओ, बोलो माइनस करके क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। हर बार माइनस करे हो 4 आ रहा है। सेम आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये तुम्हारा एपी हो गया। 2, 3, 5, 6, 8, 9। नो कि यस? नहीं, नो, यस, करेक्ट। इसको माइनस कर रहे तो क्या हो रहा है? 1 का गैपिंग आ रहा है, पर इसको माइनस करने से 2 का गैपिंग आ रहा है। इतना में ही तुमको देख के समझ में आ जाएगा एपी नहीं है। तुमको समझ में आएगा? माइनस करने पे 1, माइनस करने पे 2, माइनस करने पे 1, माइनस करने पे 2, अलग अलग आ रहा है तो डिफरेंस हमारा, तो ये एपी नहीं होगा। एपी होने के लिए हर बार सेम होना चाहिए बच्चों, हर बार। नेक्स्ट आओ, 11। 11 के बाद तुम लोग लिख लो 9, 7। हो सकता है? क्या होगा माइनस करके? 2 आ रहा है माइनस करके, -2 आ रहा है, जो तुम उस वक्त बोली थी। -2 आ रहा है। हमेशा नेक्स्ट वाला माइनस पहला वाला। कैसे माइनस करेंगे हम लोग? हमेशा नेक्स्ट वाला माइनस प्रीवियस वन, ठीक है ना?
तो 9 - 11 क्या हो रहा है, -2। 7 - 9 -2 अगेन। तो हर बार सेम आ रहा है, प्लस में आए माइनस में आए कोई परवाह नहीं है, सेम आना चाहिए। तो ये एपी है। स्लो क्लियर है। टू 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 टू। हाँ वेरी गुड। तो हाँ बिल्कुल सही है, हर बार डिफरेंस सेम आ रहा है, भले ही जीरो आए कोई चिंता नहीं है, सेम आना मांगता है। तो ये एपी। सर, हाँ बोलो खुशी। अगर पहले पहले का डिफरेंस माइनस में है और दूसरे का प्लस में है तो, लेकिन नंबर सेम है तो वो होगा ही थी। मतलब एग्जाम्पल दो कोई। मतलब यही वाला, ये 11 9 वाला, इसमें पहले में फिर से -2 आ रहा है, बट दूसरे में सिर्फ 2 आ रहा है तो वो नहीं नहीं बाबू, होगा। -2 आ रहा है हमेशा। तुम दिस माइनस दिस करोगी तुमको -2 मिलेगा, तुम दिस माइनस दिस करो तो भी तो -2 ही आ रहा है। नहीं मतलब फिर, लेकिन अगर अगर हम लोग 9 फिर 9 - 7 कर दे तो 2 आएगा, तो वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हमेशा अपने कैसे माइनस करेंगे, नेक्स्ट वाला माइनस प्रीवियस वाला, समझी। हाँ वो मैं समझ गई, बट मैं बोल रही थी कि पहला डिफरेंस माइनस में आया, दूसरा डिफरेंस प्लस में आया, तो वो, लेकिन अगर 2 ही आ रहा है, अगर पहले में -2 आया दूसरे में 2 आया तो वो क्या होगा एक चीज। नहीं तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। या तो दोनों -2 होना चाहिए या दोनों +2 होना चाहिए। समझ गई खुशी। ठीक है। हाँ तो वो भी एग्जाम्पल में दे देते, आ जाओ तब क्लियर रहेगा। पकड़ लो, हमारे को दिया हुआ है 11 9 11, ये दिया हुआ है। बोलो एपी होगा ये। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अभी माइनस कर रहे हो तो -2 आ रहा है, पर बाद वाले को माइनस करोगे तो 2 आएगा, +2 आएगा, सो दिस इज नॉट एन एपी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एपी का। बस यही चीज है पूरे चैप्टर में, हमेशा डिफरेंस सेम आना चाहिए। ठीक है ना, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट लिख लो, नोटेशंस। देखो जहां जिसको समझ नहीं है प्लीज पूछना, ये मैथ्स है। बाप रे बाप। आओ कुछ नोटेशंस देखते हैं हम लोग। मतलब जब भी मैथ्स में फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला के पहले नोटेशंस जानना जरूरी है। ए, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। लिख लो, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। डी मींस कॉमन डिफरेंस। एल, एल का मतलब लास्ट टर्म। ए हो गया फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एल इज द लास्ट टर्म। ए एन, इस तरीके से लिखोगे, ए एन। ए एन को बोलते हैं अपने nth टर्म। ए एन को बोलते हैं अपने nth टर्म। अभी सब माथे के ऊपर से जा रहा होगा, एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा, अभी नोटेशंस लिख लो बस। एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब पूरे, इस पूरे चैप्टर में अपने ये सब नोटेशंस देखने वाले, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीस। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखते हैं अब। लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। पकड़ लो बच्चों, हमारे पास है 15 20 25 30। चलो मान लो ये दिया हुआ है। पहला बात मेरे को बताओ, ये एपी होगा कि नहीं। हाँ होगा एपी। क्या है, 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब इन चारों पांचों चीजों को अपने यहां पे उतारते हैं। ए का मतलब मैंने क्या बताया, क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या दिख रहा है फर्स्ट टर्म, 15, बस खत्म। ए हो गया 15। डी का मतलब मैंने क्या बताया, कॉमन डिफरेंस, 5 हो गया। हर बार सेम डिफरेंस क्या आ रहा है, 5, सो डी इज 5। एल का मतलब मैंने बोला लास्ट टर्म, क्या दिख रहा है, 30, एल इज 30। अब बेटा ये ए एन वाले किस्से में आते हैं, यहां तक लिख लो तुम लोग सारा चीज पहले। वंशिका क्लियर है यहां तक। मान लो A3 दिया हुआ, ए एन का मतलब क्या बताए, ए एन nth टर्म, ए एन इज द nth टर्म।
तो वैसे A3 क्या हो जाएगा 25। A3 का मतलब थर्ड टर्म हो जाएगा 25। an मतलब क्या nth टर्म, तो A3 क्या होगा थर्ड टर्म। बच्चों A2 क्या होगा 20। A2 का मतलब क्या होता है सेकेंड टर्म, तो A2 हो गया 20। कोई पूछे A5 बताओ, कुछ होगा ही नहीं। सर आपका क्वेश्चन ही गलत है, फिफ्थ टर्म तो है ही नहीं वहां पे, है ना, तो जीरो नहीं बोलेंगे अपने, जीरो का मतलब इट्स अ टर्म, है ना। अपने वैसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, हाँ अगर आएगा तो नॉट डिफाइंड बोल देना, ठीक है ना, जीरो मत बोलना पर, क्योंकि जीरो का मतलब ही क्या हो जाएगा ना, कि पहला बात है ये एपी है ही नहीं, है ना, बिकॉज फिर यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ, -30 का आ रहा है, तो वो एपी होगा ही नहीं, इसलिए अपने जीरो नहीं बोलेंगे। मेरे को बताओ A1 क्या ए के बराबर होता है, हाँ, A1 का मतलब क्या होता फर्स्ट टर्म, और ए का मतलब भी क्या है फर्स्ट टर्म, खत्म। तुमको समझ में आया। चलो कोई पूछे एन बताओ, 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं अपने को, 4 टर्म दिख रहे हैं भैया, तो एन हो गया 4, सिंपल। अब क्लियर हुआ नोटेशंस, चलो बढ़िया। अब जिससे जो पूछेंगे वही बताना मेरे को। सर और ये हाँ, अगर एपी नहीं हुआ तो? एपी नहीं हुआ तो फिर ये कुछ आएगा ही नहीं इसमें, निकाल ही नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। एपी के लिए ही सब चीज वैलिड रहेगी। चलो ओके, श्लोक बताओ ए क्या है, A2 है, A2 हो गया। तुम बताओ एल क्या है, ये तुम बताओ 2। तुम बताओ अब डी क्या होगा इसमें, जीरो। 0। अब तुम बताओ A5 क्या होगा 2। A5 का मतलब क्या है फिफ्थ टर्म। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशी क्लियर है। हाँ सर। चलो बढ़िया ओके। अब धमाका तुम लोगों को देना ही पड़ेगा मेरे को। अब अपने किस में आएंगे, फॉर्मूला में, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्लास 10 का, आ जाओ लिख लो, लिख लो जेनरल टर्म, लिख लो जेनरल टर्म, ब्रैकेट में ए एन, जेनरल टर्म ब्रैकेट में ए एन। अपने दो फॉर्मूला देखने वाले हैं, एक लिख लो फ्रॉम द बिगिनिंग, एक लिख लो फ्रॉम द बिगिनिंग, और एक लिख लो फ्रॉम द एंड। एक लिख लो फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एक लिख लो फ्रॉम द एंड। पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं, फिर एग्जांपल लेके समझाऊंगा। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब क्या हो गया, एपी के स्टार्टिंग से अपने टर्म निकालेंगे, एंड फ्रॉम द एंड का मतलब एपी के लास्ट टर्म से अपने टर्म निकालेंगे, ठीक है ना। पहले फॉर्मूला लिख लो आओ, दोनों तरफ ही लिखना ए एन इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू, दोनों तरफ लिख लो। एपी के बिगिनिंग में कौन सा लेटर आता था याद है, ए, ए आता है ना, ए का मतलब क्या था, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, मानी एपी में जो भी टर्म्स होते हैं उसमें ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, और अपने बिगिनिंग से देख रहे हैं ना, तो अपने यहां पे लिखेंगे ए प्लस। फॉर्मूला में धीरे धीरे बना रहा हूं, ठीक है ना, ए प्लस। और यहां कहां से देख रहे हैं अपने, एंड से। एंड में क्या आता है एपी में, एल आता है, एल का मतलब क्या था लास्ट टर्म, है ना, एल आता है, तो यहां पे हो जाएगा एल माइनस, लास्ट टर्म से अपने पीछे की तरफ आ रहे ना, तो एल माइनस है, और ए से अपने आगे बढ़ते तो यहां पे क्या है ए प्लस। लॉजिक समझ में आया, एल से पीछे आते हैं अपने तो एल माइनस, और ए से आगे बढ़ते हैं तो ए प्लस। अब फॉर्मूला का नेक्स्ट पार्ट लिख लो, n-1 इंटू डी, यहां भी लिख लो n-1 इंटू डी, तो ये हो गया भैया अपना फॉर्मूला, ये हो गया अपना फॉर्मूला। वापस मैं लिख के बताता हूं,
हाँ, सबसे पहले बिगिनिंग वाला फॉर्मूला अपने देखते हैं कैसे शुरुआत करेगा तुम लोग। ए प्लस फिर n-1 इंटू डी। ए का मतलब बताओ क्या था, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब यहां जो लिखा होगा ना वही कॉपी पेस्ट कर देना, यहां जो लिखा होगा वही कॉपी पेस्ट कर देना। अगर तुम लोगों को A3 निकालने बोलता है तो n क्या हो गया, 3 हो गया ना, तो यहां पे n क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, n3 लिखोगे, है ना। अब इसमें आओ, फ्रॉम द एंड में हल्का सा चेंज आता है बस, l माइनस फिर n-1। फॉर्मूला क्लियर है, थर्ड टर्म है, हाँ हाँ, आएंगे उसमें, अभी वही मेरा आगे रहेगा, ठीक है। एक काम करो, यहां पे लिख लो जनरल टर्म के पास, ये इसका एप्लीकेशन क्या है लिख लो, टू फाइंड टर्म्स ऑफ एन एपी, टू फाइंड टर्म्स ऑफ एन एपी। आओ मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, दोनों का एग्जांपल मैं साथ में लूंगा। पकड़ लो, हमारे पास एक एपी है, हम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये एपी है हमारे पास। सब अग्री करते हो एपी है ये, क्योंकि सब में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 2 का दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं। पहला क्वेश्चन, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, फाइंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। तो इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन, तो पहला आपने क्या फाइंड फोर्थ टर्म। हाँ, फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड। हाँ, वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला। पहले हमेशा अपने क्या करेंगे बच्चों, जो नोटेशन है उसको लिख लो, पहले नोटेशंस को लिख लो साइड में। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ए, ए का वैल्यू क्या है 3, डी बताओ तो D2 हो जाएगा, एल बताना, एल हो जाएगा 15, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं, पहली बार फॉर्मूला यूज करेंगे क्लास 10 में। क्या निकालना है, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। हाउ डू वी राइट फोर्थ टर्म इन मैथ्स, A4, तुम भी अग्री करता है, अग्री करता है तुम, A4, वेरी गुड, A4, फोर्थ टर्म बोला है A4, सिंपल बात। और बिगिनिंग बोला है ना, तो मेरे को बताओ, मैं साइड में फॉर्मूला लिखता हूं, बताना फॉर्मूला क्या यूज होगा, an इज इक्वल टू ए प्लस A+ n-1 इंटू डी, यानी फॉर्मूला हमेशा माथे में रखना पहले सब। आओ एक एक करके फिल करते हैं। ए के बदले क्या लिखेंगे 3, प्लस n के बदले क्या लिखना होगा, 7 4, यस। देखो ना, फॉर्मूला क्या है, an है ना, अपने यहां पे क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं ना, तो n किससे रिप्लेस हुआ यहाँ पे, n 4 से रिप्लेस हुआ ना, तो बस 4-1, दैट्स इट। चलो तुमको समझ में आया। और डी, डी क्या था 2, तो इंटू 2 लिख लो, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, हाँ बोलो खुशी, सर ये नोटेशन याद करना पड़ेगा, क्या बोल रही हो तुम, ये नोटेशन याद करना पड़ेगा। वो तो प्रैक्टिस करते करते तुमको खुद ही याद हो जाएगा। अच्छा, और हर एक चीज सम करते करते एडीए लिखना पड़ेगा। हाँ, लिखना पड़ेगा अपने को। अच्छा, और मुझे समझ में नहीं आया, क्या चीज, यही वाला फर्स्ट वाला। देखो, ये फॉर्मूला समझ में आया तुमको, हाँ। अपने क्या निकाल रहे हैं बाबू, A4 निकाल रहे हैं ना अपने, हाँ।
A4 क्यों निकाल रहे? बिकॉज अपने को फोर्थ टर्म निकालने बोले, राइट? हाँ ठीक है, ए क्या लिखेंगे बताना? A3 लिखेंगे। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। हाँ। तो A3 लिख दिए, करेक्ट है। हम्म। अब बताओ एन, तुम देखो यहाँ पे फॉर्मूला में एन है ना यहाँ पे, पर हाँ। क्या लिख रहे हैं? 4 लिख रहे हैं। तो हाँ। एन होगा वहां क्या आना चाहिए इस बार? 4। 4। तो अपने 4 - 1 लिख दी, n - 1 को 4 - 1। हाँ। और डी क्या है अपना यहाँ पे? डिफरेंस 2 का है, तो इंटू 2 लिख दिया अपने। अच्छा ठीक है। समझ गई? हाँ। हाँ, तो वही अपना कंटिन्यू करता हूं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 × 2। तो 3 + 6 कितना आ गया? 9। चेक करो तो 9 है कि नहीं, है ना? फोर्थ टर्म यू कैन सी इट इज 9। तन में क्या पूछना है? हो गया तुम्हारा? ओह वाह, मेरे को लगा तुम वेट कर रहा था। श्लोक बताओ, तुम्हारा भी हो गया, 9 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट भी हो गया। ठीक है। फाइंड द सेकेंड टर्म, बट दिस टाइम क्या, कहां से? फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड। तो A2 लिखोगे। A2 सेकेंड टर्म बोला है तो A2। मेरे को बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या था अपना an का? हाँ, फ्रॉम द एंड मतलब L से स्टार्ट कर, L - n - 1 × d। अच्छा, L क्या था? 15 था। तो 15 माइनस, हाँ, n क्या होगा इस बार? 2 होगा, यस। n होगा 2, बिकॉज यहां 2 लिखा हुआ है अपना। 2 - 1 × d तो पता ही है, 2 था। तो ये हो जाएगा 15 - 1 × 2 इज 15 - 2 बच्चों, 13। 13। और देखो एपी में वेरीफाई कर लो, लास्ट से सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है अपने को? 13 दिख रहा है ना? श्रेया क्लियर है? क्या पूछना पूछो इसमें। सर -2। हाँ, देख के बता सकते हैं, ये बात है। आओ खुशी, बोलो क्या बोल रही हो? -2। फॉर्मूला था ना अपना ये। अगर तो तुम, माइनस वाला क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब ये वाला क्यों यूज करे, तुम ये पूछ रही हो क्या? हाँ। क्योंकि बाबू फ्रॉम द एंड बोला है यहाँ पे, फ्रॉम द एंड। ओ। एंड का फॉर्मूला क्या था अपना, लिखा है थे ना यहाँ पे, फ्रॉम द एंड में हाँ करेंगे, और फ्रॉम द बिगिनिंग में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। सर अगर इनका एमसीक्यू में आए तो थोड़ा दिखाना होगा कि सिर्फ लिख देंगे हम लोग ऐसे ही? अगर तुम्हें तब प्रैक्टिस कर चुका होगा कि तुम मेंटली कर सकते हैं तो टिक मार के आ जाना, नहीं तो दिखाना पड़ेगा तुमको। मतलब कॉन्फिडेंस है तुमको अपने ऊपर कि एमसीक्यू में टिक मार सकता है ऐसे ही, तब मार देना, नहीं तो पूरा दिखाना एक बार। ठीक है ना? अब श्रेया तुम बोली कि तो पूरा आंखों का खेला है, यहां देख के समझ में आ रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होगा? 9। और लास्ट टर्म से सेकेंड टर्म क्या होगा? 13। तो जानबूझ के वैसे दिए ना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे आएगा बताए? एग्जाम में क्वेश्चन तुम लोग ऐसे दे देगा, 3 5 7 9 डॉट 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 35। समझी? डॉट 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 के 35 दे देगा तुम लोग को। यहां देख के समझ में आ रहा है 2 इज द कॉमन डिफरेंस, तो हमेशा वो 2 मेंटेन हो रहा है। माने यहां बीच में भी वो 2 मेंटेन हो रहा है, 11 13 15 ऐसे करते करते। समझिए? अब तो यहां बोलेगा तुम लोग को 10th टर्म निकालो फ्रॉम द बिगिनिंग, तो देख के बता सकते हैं अपने? नहीं, निकालना पड़ेगा अपने को। ये भी होगा, ये सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो 35 भी आएगा ही। तुमको दरकार नहीं होता है कि तुमको हम बोल रहे हैं। और अगर बोलता है थर्ड टर्म निकालो फ्रॉम द एंड, तो भी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है ना? हाँ, यहां तक सब क्लियर था? एक बार वापस से बता दो, अपना पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग? ए एन, हाँ, फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला बताओ। ए एन इज इक्वल टू, बोलते जाओ सब, A+9 - 1 n - 1 × d। अब फ्रॉम द एंड का बताओ, an इज इक्वल टू L - n - 1 × d। बस दैट्स इट, 2 फॉर्मूला देखिए आ जाते हैं। ठीक है ना?
आएगा आएगा, आराम से चलेंगे हम लोग। एक ही बार में अगर हम सब बता देंगे तो हो ही नहीं पाएगा फिर। तुम लोग के वैसे पहले एक्सरसाइज में क्या है, लेट मी चेक। अगर और है तभी और बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। अभी टेंशन में आ जाओगे सब। अब नोट्स की बारी है। अब लेट्स राइट सम नोट्स। आ जाओ, लिख लो नोट्स। पहला नोट लिख लो, पहला नोट लिख लो कि ऑलवेज, ऑलवेज फाइंड ए एंड डी फर्स्ट। ऑलवेज फाइंड ए एंड डी फर्स्ट। ये पूरे एपी में वैलिड रहेगा तुम लोग के, ठीक है। एपी दिया हुआ रहेगा अपने को, हमेशा तुम लोग क्या निकालेगा पहले, ए और डी। ए दिख के समझ में आ जाएगा अपने को सामने में जो दिया है, और डी क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा, खत्म। हमेशा ये निकालना तुम। सेकंड में आओ, राइट द सेकंड नोट। सेकंड नोट में लिख लो कि फॉर इनफाइनाइट एपी, फॉर इनफाइनाइट एपी कॉमा वी कैनॉट फाइंड एल। फॉर इनफाइनाइट एपी वी कैन नॉट फाइंड एल। एल का मतलब क्या था, लास्ट टर्म। नाउ इनफाइनाइट एपी क्या होता है मैं समझाता हूं। पकड़ लो, ये था ना अपने पास 3 5 7 9। अगर मैं डॉट 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 दे दूं तब तो इनफाइनाइट हो गया ये। एल तो होगा ही नहीं फिर, एल तो होगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट हो गया ये। पर अगर मैं मान लो 35 लगा देता हूं यहाँ पे, तब इनफाइनाइट है क्या, तब तो फाइनाइट हो गया। देन व्हाट इज द लास्ट टर्म, 35, है ना। अगर इन्फिनाइट होता है तो वी कैन नेवर फाइंड एल। पर हमेशा अपने क्या निकाल सकते हैं, ए एंड डी तो निकाल ही सकते हैं हमेशा, ठीक है। श्रेया कुछ पूछना है इसमें, बोलो। नहीं, बिगिनिंग से निकाल सकती हो हमेशा, पर एंड से निकलेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एल पता ही नहीं अपने को। तो एंड वाला क्वेश्चन इस केस में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को, आराम से पूछो जब जो पूछना है। थर्ड में आओ, थर्ड वाले को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, थर्ड वाले को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। टू फाइंड number of terms in an AP. To find number of terms in an AP. What is number of terms? n निकालना हो कि कितने टर्म्स है हमारे पास। अगर वो पता करना है तो अपने क्या करेंगे, अपने लिख लेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू एल। बस ये चीज याद रखना तुम लोग को। अपने पकड़ लेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू एल कॉमा फाइंड एन। लिख लो, फिर मैं समझाता हूं पूरा चीज। काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये, और एक्सरसाइज में समझ आएगा ही अपने तो और क्लियर होता जाएगा तुम लोग को, ठीक है। लिख लो एग्जाम्पल, पकड़ लो। हमको दिया है 5 7 9 11 डॉट 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 35। पकड़ लो, हमको ये दिया है। क्या पता करने बोला जा रहा है अपने को, फाइंड एन मतलब क्या हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे अपने को टर्म्स क्या दिख पा रहा है, 1 2 3 4, इसको 5 टर्म मत बोल देना, बीच में ढेर सारे टर्म्स है, ठीक है ना। तो कितने टर्म्स टोटल आ रहे हैं वो पता करना है। श्रेया क्वेश्चन क्लियर है, श्लोक तुमको, ठीक है। तो आओ इसको अंजाम देते हैं। मैंने क्या बोला, हमेशा अपने दो चीज निकाल के बैठ जाते हैं पहले। दो चीज क्या निकालते हैं हमेशा पहले, ए एंड डी, यस। तो ए लिख लो 5, डी बताना 2। हमेशा ये तो निकालना ही निकालना है। अब अपने को भैया निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने आप लोग को यहाँ पे गुरु मंत्र दे दिया,
क्या लिखेंगे? लेट ए एन इज इक्वल टू एल। एल कुछ दिख रहा है अपने को? 35 दिख रहा है, वेरी गुड। ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू एल। अब यहां पे तुम लोग सोच रहा होगा कि ए एन का अपने यही फॉर्मूला क्यों लगा रही है, क्यों अपने एल माइनस एन माइनस 1d नहीं लगा? देखो समझ में आ जाता है मेरे को। यही फॉर्मूला लगता है। तुम लोग एक काम करो, ऊपर में आ जाओ जहां पे ये सब बताए थे हम। यहां पे लिखा हुआ ना फ्रॉम द बिगिनिंग, इसके पास कहीं लिख लो, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड यूज दिस। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड यूज दिस। वहां क्या फ्रॉम द एंड कुछ मेंशन था क्या? नहीं, फ्रॉम द एंड तो मेंशन था ही नहीं। तो अपने ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है ना? मान लो ये फॉर्मूला ही आएगा तुम लोग के, ये हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम लोग को दे दी है, मान लो। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आते ना एपी का, तब जाके 2 क्वेश्चन तुम्हारा यहां से आएगा। तो इसको तुम लोग टेंशन में मत लेना। हाँ हाँ, अगर एक्सप्लिसिटली लिखा रहता क्वेश्चन पेपर में कि निकालो छठवां टर्म फ्रॉम द एंड, तब अपने इसको यूज करेंगे, नहीं तो कहीं यूज नहीं करना है इसको। वंशिका समझ में आया? अब टेंशन क्लियर हुआ तुम लोग का कि क्यों अपने ए एन के बदले ये यूज कर रहे हैं? चलो ओके, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, सारे वैल्यूज को पुट कर दो, सिवाय एक के ऑफ कोर्स एन, क्योंकि वही निकालना है अपने को। तो 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, और एल क्या है बच्चों? 35। एल है 35। खुशी पूछो, क्या पूछना है? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछा। ठीक है, वंशिका ठीक है यहां तक? खोला खाली करो, प्लस माइनस करो, एन निकालना है अपने को। 16 आ रहा है क्या? तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2 इज 35। जो निकालना हो तो होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा करो। तो 2n तुम्हारा वहां चला गया, वहीं पे है, मतलब 35 -5 प्लस 2। 35 -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये? 35 -5 30 प्लस 2 32। तो n हो गया 32/2, n इज 16। श्लोक ठीक है? n इज 16 का मतलब क्या हो गया फिर? देयरफॉर देयर आर, लिख लो, देयरफॉर देयर आर 16 टर्म्स इन द एपी। n तुम्हारा 16 आ गया, मतलब देयर आर 16 टर्म्स इन द एपी। अपने इसको लेके काम कर रहे थे ना, ये कौन सा नंबर टर्म है समझ में आया तुम लोग को? कौन सा नंबर ऑफ टर्म था? 16th टर्म है, यस। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, वैसे करते करते ये कितना हो गया? 16th टर्म हो गया। तो अपने को समझ में आ गया कि टोटल टर्म्स कितना होगा, फिर 16 टर्म्स होगा। जब लास्ट टर्म ही 16th टर्म है, तो टर्म से कितने होंगे? 16 टर्म्स। ए एन इज इक्वल टू एल इंटू फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला नहीं है, ये एक लॉजिक है। लॉजिक हो गया, मतलब पकड़ लो। अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है ना, तो अपने लास्ट वाले पे ध्यान देंगे। लास्ट वाला अपने को पता है 16वां टर्म आ गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? 16 टर्म्स हो गया फिर, है ना? नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे पकड़ लो, तो कोई नेगेटिव एपी दे दिया, -6 -4 -2 0 2 डॉट डॉट डॉट। बताओ तो ए क्या होगा यहाँ पे? -6। एल क्या होगा? होगा ही नहीं एल, है ना? डॉट 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 दिया, इन्फिनाइट है ये, कोई टू मत बोल देना। अब बताओ डी क्या होगा? ट्रिकी बाबू, दो ही तो है, उसमें से क्या होगा सही? सही बताओ मेरे को।
फिर पॉजिटिव मतलब 2 वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? तन्मय। पता है मेरे को, वेरी गुड। कैसे 2 आ रहा है डी? अपने को पता है डी कैसे निकालते हैं हमेशा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, समझ में आया? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, माइनस माइनस क्या होता है, +6, कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ये मैथ्स है, सब कुछ पॉसिबल है इसमें। एक और काम करो, तुम लोग को और आसान चीज बता देते हैं। यहां जहां डी लिखे थे ना आपने, डी के पास लिख लो, डी का मतलब हमेशा क्या होगा, लिख लो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नो रिवीजन के समय आसानी रहेगा फिर। डी का हमेशा मतलब होगा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, कोई टेंशन नहीं उसमें। आओ भैया घुसते अपने एक्सरसाइज में, चलो। कम टू दी एक्सरसाइज। जिनके पास बुक्स नहीं है फॉलो करना, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, कोई चिंता नहीं है। लिख लो एक्सरसाइज 5A, ब्रैकेट में लिख लो RSA। RSA का मतलब RS अग्रवाल हो गया। अपने आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में। पहले जो लिखा है उसको मैं लिख देता हूं, 11 कॉमा 6 कॉमा 1 कॉमा -4 डॉट डॉट डॉट, 11 6 1 -4 डॉट डॉट डॉट। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है पढ़ लेते हैं अपने। शो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशंस गिवन बिलो इज एन एपी। मतलब क्या शो करना है अपने को, कि ये एपी है। पहला चीज हो गया, शो करो कि एपी है। बाद में आगे का पढ़ेंगे कैसे शो करना है ये एपी है। हर एक का क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे। अगर हर एक डिफरेंस सेम आया मतलब क्या हो जाएगा, ये एपी हो जाएगा। आओ देखते हैं। तो पहले डी निकालते हैं, कैसे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, कितना हो गया ये, -5। नेक्स्ट डी निकालेंगे, 1 -6, कितना, -5। नेक्स्ट डी निकालेंगे, -4 -1, हो तो रहा है -5, है ना। तो हर बार सेम आया तो कंक्लूड कर देते भैया ये एपी है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ऐसे पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा तुमको हर एक के बीच में दिखाना पड़ेगा। अगर एक का भी अलग हो गया मतलब एपी नहीं है। अगर एक -4 हो जाता, -2 हो जाता, कुछ भी हो जाता तो एपी नहीं होता वो। बोला है फर्स्ट टर्म निकालने हैं, क्या होगा, 11। बोला है कॉमन डिफरेंस निकालने हैं, -5। बोला है नेक्स्ट टर्म निकालने, अरे शाबाश। बोला है नेक्स्ट टर्म निकालने। कितने टर्म्स है फिलहाल अपने पास, 4 टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नोटेशन क्या लिखोगे, A5 लिखेंगे ना। श्रेया 4 टर्म है हमारे पास, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 5th टर्म, तो A5 निकालना है अपने को। फॉर्मूला क्या होगा, A+n-1d। टर्म निकालने का फॉर्मूला तो यही था, A+n-1d। अब सब पुट कर दो इसमें, 11 प्लस, क्या लिखेंगे अपने, 5 -1, यस। वंशिका समझ में है क्यों 5 आ रहा है, क्या लिख रही हो तुम, नेक्स्ट टर्म निकालना है। यहाँ पे 4 टर्म दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो नेक्स्ट अपने क्या निकालेंगे, 5th टर्म निकालेंगे। तो ये हो गया 5 -1, सिंस n इज 5 है। और d क्या होगा, -5। गलत, सर ठीक है, गलत, बता दे कुछ मिस्टेक है। हाँ खुशी बोलो।
सर मतलब ये -4 के बाद तो डॉट डॉट है ना, तो फिर हाँ, कैसे पता कि कुछ टर्म ही निकालना है? देखो डॉट 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 का मतलब क्या हो गया कि ये पे इन्फिनाइट है, करेक्ट। हाँ। हमने क्वेश्चन में बोला कि नेक्स्ट टर्म निकालो, तुमको फिलहाल कितना टर्म, तुमको 4 टर्म दिख रहा है ना, हाँ। तो नेक्स्ट टर्म कौन सा टर्म होगा फिर? फिर फिफ्थ टर्म होगा, तो अपने A5 निकाल रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना। अगर बाबू यहाँ पे 10 टर्म्स तुमको दिखता, मानो 10 टर्म्स, तो नेक्स्ट टर्म तुम क्या निकालती? 11th टर्म। 11th टर्म निकालती। क्लियर है अब? हाँ ठीक। अब बच्चा लोग तुम लोग को चीज बताते हैं, बहुत ह्यूज मिस्टेक है ये, बहुत ह्यूज मिस्टेक है। तुम लोग ऐसे लिख के आ जाता है ना, है ना। अवॉइड करना उस चीज को, तुम दोनों को मिस्टेक किया है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है ये। इससे पता है क्या समझ में आ रहा है कि 5 - 1 4, 4 - 5 कर रहे हैं तुम लोग, पर एक्चुअल में क्या है, ये इनटू है। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, टैक्स नहीं लगता है ब्रैकेट में, उसको यूज करो, या इनटू लिख दो जैसे वो इनटू लिखा था। तो ये हो जाएगा 11 + 4 × -5, 11 - 20 -9, -9। बढ़िया। कुछ चीजों का ध्यान रखो ढंग से मैथ्स में, ठीक रहेगा, खुद को भी क्या कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 1 के 4 में, कम टू 1 पार्ट 4। लिख लो जो भी दिया है, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। पहले बताना है कि ये एपी है कि नहीं, एपी है या नहीं है मेरे को नहीं पता, देखेंगे हम लोग। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, तुम लोग का रूट से तो पाला पड़ा ही होगा पहले, रूट को हमेशा छोटा करते हैं, रूट को हमेशा छोटा करो। √2 सबसे छोटा है, 8 को अपने तोड़ सकते हैं, 8 को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 से गया 4, 2 का क्यूब हो गया ना। तो रूट के अंदर अगर 3 2 आता है, तुम लोगों को ये सब पता है कि नहीं? हाँ तो रूट 2 √2 हो जाएगा, वेरी गुड, है ना। तो √2 एक पैर रूट के बाहर चला जाता है, और क्योंकि एक बच गया वो कैद हो गया, रूट के अंदर रहेगा। तो √8 को अपने क्या लिखेंगे, √2, तो ये हो जाएगा √2, 2 √2। वैसे नेक्स्ट अपने किसको तोड़ेंगे अब, 18 को तोड़ते हैं, आ जाओ। 3 √2 हो जाएगा, वेरी गुड। 2 से तोड़ोगे 9, 3 3, तो एक पैर बाहर गया, ये हो जाएगा 3 √2। तो वैसे मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वाला क्या होगा पता है, 4 √2। अब बोलो बेटा, एपी होगा ना। आओ डी निकालते हैं अपने। डी इज ऑलवेज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो 2 √2 -√2। अच्छा अपने को सॉल्व करना आता है इस चीज को। कुछ बच्चा लोग क्या करते हैं बताते हैं, √2 काट देता है और 2 लिख के आ जाता है कि √2 तो सर कट गया, 2 बचा। वाह भैया वाह। इसको हम क्या समझाते हैं, फॉलो करना। √2 मान लो एक्स है, एक्स है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें भी तो काट सकता है तुम लोग। ये एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स मत काटना। 2x - 1x क्या होता है, 1x, एक्स हो जाता है ये, तो ये क्या बचेगा वैसे ही √2। कहीं कुछ भी काट के मत आ जाना। वैसी डी अपने निकालेंगे, क्या होगा, 3 √2 -2 √2। 3 - 2 कितना होता है, 1, 1 √2, मतलब √2 बचा। खुशी माइनस अगर समझ नहीं आए तो पूछना। ठीक है। डी 4 √2 -3 √2 क्या होगा, √2 अगेन, तो एपी है ना फिर ये। देयरफॉर इट इज एन एपी, देयरफॉर इट इज एन एपी।
अब वही क्वेश्चन है अपना, ए निकालो, ए हो जाएगा √2, डी भी √2, और नेक्स्ट टर्म निकालने बोला है, मतलब कौन सा नंबर टर्म होगा, A5 हो जाएगा। परफेक्ट। ऐसे देख के समझ में आ रहा है 5√2 होगा, अगर फ्लो देखोगे तो, पर निकालना पड़ेगा अपने को। A5 A+n-1d is √2 plus 5-1 into √2, √2 plus 4√2, क्या हो जाएगा ये अपना 5√2। ठीक है, बट इसको अपने ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको अपने ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों? क्वेश्चन देखो किस फॉर्मेट में दिया है ना। क्वेश्चन तो 2√2 3√2 नहीं दिया था, क्वेश्चन दिया 8 18 32 वगैरह, तो इसको भी उसी फॉर्मेट में लाओगे। बताओ कितना 5 आना चाहिए रूट के अंदर जो बाहर आ जाए, 2, तो 2 5 अंदर घुसा देंगे हम लोग, 2 5 अंदर घुसा देंगे, 5 5 25, √50, √50 हो जाएगा। तुम क्या बोली थी श्रेया, कुछ तो बोली थी तुम, 64। ये पार्ट तुम, फर्स्ट हाँ बोलो खुशी, नहीं समझ में आया। तुमको यहां तक क्लियर था। वो इट इज इन एसी, मतलब जो रूट वाला था उसमें क्लियर था, वो फॉर्मूला डाल के नहीं हुआ। हाँ फॉर्मूला डाल के किया अपने, तो तुमको क्या पूछना है पूछो। उसके बाद तो कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन समझ नहीं आया क्या? नहीं, वो रूट कैसे आया? तुम्हारा आवाज ही क्लियर नहीं आ रहा है, वापस से बोलना। √50 कैसे आया? अच्छा ये कैसा है, तुम ये पूछ रही हो? हाँ। हाँ तो वही तो बोली, यहां तक क्लियर है तुमको। नहीं मतलब मेरे को पिछले वाला, मतलब वो रूट वाला पिछले वाला क्लियर था, ये फॉर्मूला डाल के नहीं क्लियर है। अच्छा तुमको हम A5 से बताते हैं पूरा एक बार, ठीक है। हाँ। हाँ, तुम समझ गई श्रेया अपनी फ्रेंड का दास्तान बचपन से। ओके, तो देखो ये फॉर्मूला क्लियर है तुमको। हाँ ये क्लियर है। ठीक है, तो ए क्या था, √2, मैंने √2 लिख दिया, प्लस n, 5 हो गया ना यहाँ पे। अपने को फॉर्मूला पता है हाँ। क्या होता है, A+n-1d, तो यहाँ जो हाँ। वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आएगा। हाँ। 5 है तो n को तुम 5 लिखोगी यहाँ पे, तो 5 हाँ। 1 into d क्या था, √2 था, ठीक है। हम्म। अब √2 प्लस 5-1 क्या हो गया, 4 √2, तो 1 हम्म। प्लस 4 √2, 1 + 4 कितना होता है 5, तो मैंने 5 √2 लिख दिया यहाँ पे। हाँ। अब यहां तक क्लियर है। हाँ। अब अपने क्या भाई क्या कर इस रहा भाई। हिसाब से अपने को लिखना पड़ेगा, इस हिसाब से लिखना पड़ेगा अपने को। हम बताए थे, या तुमको पता भी होगा, ये 5 को जब रूट में घुसाते हैं ना, या फॉर दैट मैटर एनी नंबर आउटसाइड द रूट, अगर तुम रूट के अंदर घुसाओगी तुमको 2 बार लिखना पड़ेगा। बट वो घुसाना क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से दिया था ना, हम्म। क्वेश्चन को इस हिसाब से नहीं दिया था। अगर इस हिसाब से दिया होता तो अपने मजे से यहाँ पे 5 √2 लिख देते, समझी। हाँ। पर हाँ। क्योंकि इस फॉर्मेट में दिया है तो अपने को √50 लिखना पड़ेगा, इसलिए अपने 5 को अंदर घुसा देंगे, नहीं तो ये तक छोड़ देते, परफेक्ट था। नहीं समझ आएगा। 5 को तुम अंदर घुसाओगी तो हम लोग 2 बार लिखेंगे, 5 5 = 25 × 2 50 हो गया, तो अपने √50 लिखती है यहां तक। नहीं, वो 5 को अगर रूट के अंदर डालेंगे तो वो 2 बार लिखेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों डाल रहे हैं वो समझ में नहीं आया। ठीक है, वापस से बताते हैं, ध्यान देना इसमें। तो हम क्या बोलेंगे? अपने को क्वेश्चन ऐसे दिया था कि ऐसे, वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला दिया था ना, और हाँ। अपने फर्स्ट वाले को कन्वर्ट किए थे सेकंड के हिसाब से ताकि अपने लिए इजी रहे, करेक्ट। हम्म। अगर तुमको यही क्वेश्चन दिया हुआ होता तब तुम मजे से 5 √2 लिख सकती थी, करेक्ट। हाँ।
पर यहां तो सब घुसा के दिया हुआ है अंदर में, राइट? हाँ। तो तुमको भी क्या 5 को अंदर घुसा के √50 लिखना पड़ेगा। अच्छा अगर ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होता, क्वेश्चन तुमको ऐसे ही दिया रहता, तब तुम 5√2 में छोड़ देती। ठीक है, ठीक है। ओके। ऐसी जहां डाउट हो आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं। आओ नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम कम टू टू पार्ट टू में आओ। कम टू टू पार्ट टू। फाइंड द 35th टर्म ऑफ द एपी दिस। तुम लोग को एपी क्या दिया पहले वो लिखा करो हमेशा। 20, 17, 14, 11 डॉट डॉट डॉट। एपी दे दिया है तो एपी प्रूव मत करना। क्या निकालने बोला देखो यहां पे। 35th टर्म को मैथ्स में कैसे लिखेंगे? A35। वेरी गुड। हमेशा दो चीज निकालोगे पहले, क्या निकालोगे? ए एंड डी। ए हो गया 20, डी बताना -3। करेक्ट, -3। ठीक है ना? 17 - 20 -3 हो गया। अब अपने को पता है कि ए एन का फॉर्मूला है A+n-1D, और निकालना है A35। बस पुट कर लो सब चीज, सब चीज पुट कर लो। वाह। 20 + 35 - 1 × -3। ब्रैकेट लगाई हो इस बार, पर माइनस तो नहीं लगाई बाबू। डी भी तुम 3 लिखी हो, -3 होगा ना? तुम क्या बोल रहे हैं? -162। लेट मी चेक। सबके लिए हम कैलकुलेटर रखते हैं। प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा ना ये। -102। नहीं नहीं, वो तो नहीं आएगा। -82। -82। इजी क्वेश्चन था ये, ऐसे है ना, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। खुशी समझ में आया ये? हाँ। नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 में। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं। 3 के पार्ट 2 में आते हैं। फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी दिस। एपी लिख लो 5, 4.5, 4, 3.5, 3, डॉट डॉट डॉट। क्या निकालने बोला अपने को? A25। सबसे पहले क्या करेंगे ना अपने, किस फ्रैक्शन में दिया है ये सब? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सबको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो, सबको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो एपी 5, 7/2 की नहीं, नो नो नो, 9/2 प्लस होगा ना 1। 9/2, 4, 7/2, 3 डॉट डॉट डॉट। तुम्हें क्या दिख रहा है? ये डिक्रीजिंग एपी दिख रहा है कि इंक्रीजिंग एपी? डिक्रीजिंग एपी दिख रहा है ना। 5 के बाद 4 आया, 4 के बाद 3 आया, मतलब डिक्रीजिंग एपी है। तो डी किस में आएगा पता है? माइनस में। माइनस में आएगा डी, बिकॉज डिक्रीज हो रहा है ना, तो डी माइनस में रहेगा। बस ऐसी जीके तुम लोग को, जीके पढ़ाने के लिए बता दिए। ए लिख लो 5, और डी तुम लोग को निकालना पड़ेगा। निकालो डी। यस। पूछते बाबू तुमको, डी अगर जब डिफिकल्ट होता है ना, तो डी माइनस करके निकाला। डी का फॉर्मूला बताया था ना।
नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस, बस खत्म। वंशिका हो रहा है? तुम बहुत पॉजिटिव हो श्रेया, कभी नेगेटिव नहीं लिखती हो, हमेशा पॉजिटिव। सो मच पॉजिटिविटी इन लाइफ। 9/2 -5, 9 - 10 हो गेलो दादा, -1/2 आ गया। परफेक्टो, डी निकल गया। तन्मय क्लियर है? अब A25 निकालते हैं मजे से। निकाल लो सभी A25। A + n - 1D 5 + 25 -7 आ रहा है क्या? देखते हैं। 5 + 24 × -12, 2 इससे कटा 12। कुछ तो सही लग रहा है मेरे को। -7 तो आया है, करेक्ट। लिख लो सब। चलो बढ़िया, जिसको डाउट है पूछो। नहीं, वो ऐसे ही करेंगे दोनों। 24/2 काटो आराम से। अच्छा काट सकते हैं ऐसे हाँ हाँ, आराम से काटो उसको, इजी हो जाएगा ना फिर। चलो नेक्स्ट आओ। चलो बढ़िया, 4 में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अपने को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो लिख लो P = क्वेश्चन मार्क, मतलब कि P निकालना है। फॉर विच द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन AP। अपने को बोला है कि 2P - 1, 3P + 1, 11 आर इन AP। बस यहीं तक क्वेश्चन पढ़ो, और इस सबको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो सब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कुछ कुछ हम सब इंपॉर्टेंट मार्क कराएंगे जो एग्जाम के पहले पक्का देख के जाना है अपने को, ठीक है? कितने टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ पे? 3 टर्म दिया है, और बोला तीनों टर्म AP में है। ये अंदर में जो P है उसका वैल्यू निकालना है। बताओ कोई भी चीज AP में होता है तो श्योर शॉट क्या होगा? उसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंस जो है हमेशा सेम आएगा ना, डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। तो देयरफॉर लिख लो D। कैसे निकलेगा D? 3P + 1 माइनस ब्रैकेट में 2P - 1, ऐसे लिखेंगे हम लोग। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से D निकल जाता है, P + 2। अच्छा, इसको सॉल्व करके बोल रही हो क्या तुम? 3P कर देते हैं इसको, 3P + 1 - 2P + 1। हाँ जी, 1P, P + 2 आ रहा है, करेक्ट। तो पहली दफा D आया है P + 2। क्या और D निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ, इस बार किसको किसको माइनस करेंगे? 11 - 3P + 1। तो लिखना अगेन, अगेन D = अभी अपने D किससे निकाले? दिस माइनस दिस किए थे। अब D अपने कैसे निकालेंगे? दिस माइनस दिस करेंगे। तो 11 माइनस, काइंडली यूज ब्रैकेट्स, 3P + 1। तो ये हो जाएगा 11 - 3P - 1। कितना हो जाएगा ये? 10 - 3P। परफेक्ट। तो इक्वेशन आगे इसी पर ये दोनों डी सेम होगा कि नहीं बताओ? दोनों डी सेम होगा क्योंकि बोल चुका है AP में है। तो लिखोगे ATP। ATP का मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। हाँ, दोनों सेम होगा, तभी वहां से P निकलेगा अपना। क्या पता ये भी 5 है, क्या पता ये भी 5 है ना? क्योंकि AP बोल दिया अपने को है, तो D तो पक्का सेम होना ही है। श्लोक समझ में आया? तो दोनों D's को इक्वल कर दो। तो P + 2 इज 10 - 3P। 2
2 आया है। मैं p को एक तरफ ले जाता हूं, कॉन्स्टेंट्स को मैं एक तरफ ले जाता हूं, तो p प्लस 3p इज 10 माइनस 2, 4p इज 8, p2 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 आ गया। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी बोला है कुछ, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, हेंस फाइंड द नंबर्स, हेंस फाइंड द नंबर्स। p की जगह वो नंबर बस ये 3 नंबर थे ना हमारे पास, बस p के बदले 2 पुट करना है, तो नंबर्स मिल गया आपने को। तो देयरफॉर द नंबर्स आर, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, p के बदले 2 पुट कर दो, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 7 11, बस p के बदले हमें 2 पुट करना है, तो हमें नंबर्स भी मिल गया। तो हमारे नंबर्स थे जो एपी में है 3 7 11। ऑनलाइन ऑफलाइन वालों जिसको भी डाउट है मेरे को पूछ लो। सर हाँ बोलो खुशी। वो p+2 और 10 - 3p निकालने के बाद समझ में नहीं आया। यहां तक क्लियर है? हाँ। देखो क्या है, तुमको बोल दिया बाबू ये तीनों नंबर्स एपी में है, राइट? हाँ। अगर एपी में है, याद रखो, जब भी एपी में होता है कोई भी चीज, इसका मतलब डी इज सेम, डी इज ऑलवेज सेम। अग्री करती हो? हाँ। तो डी एक बार अपना ये आया, डी एक बार अपना ये आया, दोनों पक्का सेम होगा। हाँ। तो मैंने यहां सेम कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों को, तो वहां से पी निकल गया अपना 2। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? हाँ। और क्या पूछना है पूछो बच्चों, जिनको भी जो पूछना है। क्लियर है? चलो लास्ट सम करते हैं, एक 5 के 2 में आते हैं। कम टू 5 2, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म मतलब क्या हो गया? नो नो नो, अगर थर्ड टर्म बोलता तो क्या लिखती? A3 लिखती, तो nth टर्म में क्या लिखोगी? an, बस खत्म। हाँ वो वाला इसमें आएगा नहीं। क्या क्या है एपी में हमारे? 16 9 2 माइनस 5 डॉट 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 डॉट। श्लोक बाबू पहले क्या निकालेंगे अपने? और बस निकालते हैं। और ए हो जाएगा 16, डी हो जाएगा 9 माइनस 16, बोले तो -13, और तू -7 बोली, -5 होगा। कितने सेकंड बोलेगा तुम? करेक्ट है, -7। So therefore an is equal to a plus n minus 1d. an is equal to a plus n minus 1d. इस बार n क्या होगा? n n ही रहेगा, यस। इस बार n n ही रहेगा, क्योंकि an ही तो निकालना है अपने को। 16 प्लस n माइनस 1 इंटू -7, तो 16 माइनस 7n प्लस 7, 16 प्लस 7 23 माइनस 7n, 23 माइनस 7n, दैट्स इट। यही आंसर यही आंसर है बस, क्योंकि n तो पता ही नहीं ना अपने को ए एन ही निकालना था ऐसे भी। श्रेया को लगा कुछ और भी होने वाला है इसमें, बस खत्म, तो ये ए एन निकल गया। हाँ, फ्रैक्शन में मतलब नहीं नहीं नहीं, तुमको बाबू n निकालने नहीं बोला है, तुमको nth टर्म निकालने बोला है। अगर थर्ड टर्म निकालने बोलता तो क्या करती तुम? A3 निकालती। nth टर्म बोला तो क्या निकालोगी? an, है ना? तुमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने नहीं बोला, तुम n निकालोगी जो। ठीक है, बस दिस इज इट। क्लियर था क्लास? आज अपने एपी स्टार्ट किए हैं। एपी का मतलब क्या था? एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स
जिसमें जब भी डिफरेंस निकालोगे दो नंबर्स का वो हमेशा सेम आए। हमने नोटेशंस देखा, ए का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस, एल का मतलब लास्ट टर्म, ए एन का मतलब क्या था, nth टर्म, या उसको बोल सकते हैं अपने जनरल टर्म भी। फिर अपने आज दो फॉर्मूला देखे, एक था फ्रॉम द बिगिनिंग, एक था फ्रॉम द बिगिनिंग, और एक था फ्रॉम द एंड। कौन सा ज्यादा मशहूर है, फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड का तो कभी कभी आ जाता है बस। तो फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड। और अगर डी माइनस में आता है तो भगवान से डरते हो अगर, तो ऐसे मत लिखना, n2 करके लिखोगे। और अगर एंड से पूछ ले, फ्रॉम द एंड, तो l माइनस n माइनस 5। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। हम ग्रुप में आज इसका पीडीएफ बना के भेज देंगे। मेरे को नेक्स्ट डे होमवर्क चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा, 5 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो आपने नहीं किए क्लास में वो प्रैक्टिस करके आओगे सब। और सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? बताते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।